यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर 10 रहेगा। ठीक है, ये टेस्ट देखो, ये आपका जो टेस्ट है ये फुल मतलब पूरा फुल मतलब कहने का 100 क्वेश्चन का यहाँ पर पेपर रहेगा। ठीक है, पूरा फुल पेपर है ये। और इसमें जो हमारा सिलेबस है इसमें तो आपका रहेगा पहला तो करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स, उसके बाद हमारा एंशिएंट और मेडिवल जो हिस्ट्री है वो रहेगा यहाँ पर, राइट। और कुछ कल्चर का भी पार्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और प्लस हमारी जो पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था, वो भी आपको देखने को मिलेगी। ये हमारा टेस्ट नंबर 10 है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 कराएंगे इसके। पार्ट 1 में आपका 50 क्वेश्चन और पार्ट 2 में भी आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, राइट। और जो देखो टेस्ट नंबर 10 है हमारा, ये हो रहा है अभी दृष्टि का, इसके जो अभी टेस्ट ये हुआ है, ये टेस्ट आपका अभी 2 दिन पहले 2 फरवरी थी। ठीक है, संडे को, तो 2 फरवरी का ये पेपर कराया गया। अभी जो नेक्स्ट पेपर होगा वो भी मैं आपको यहाँ से कराऊंगा। और जो पेपर छूट गए हैं 10वें से पहले हमारा नवा पेपर भी मैं आपको यहाँ से कराऊंगा, राइट। स्टार्ट करते क्वेश्चन 1 से। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल जो हमारे यहाँ पर, उसके संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आरंभिक वैदिक काल में समाज जनजाति समतावादी और मुख्य रूप से पशु चालक था, जबकि उत्तर वैदिक काल में समाज में स्त्रीकरण हुआ और कृषि की अर्थव्यवस्था में मुख्य आधार यहाँ पर बन गया था। ठीक है, पहला क्या है, पहला बात यहाँ पर एकदम सही बोला है, वैदिक काल, और हमारे यहाँ पर जो ये बोल रहा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, दोनों के बारे में एकदम करेक्ट है। दूसरा, आरंभिक वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में विष्णु और रुद्र यहाँ पर उनको प्रमुखता प्राप्त हुई थी। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विष्णु या पालक के रूप में इनको मानते थे और रुद्र बाद में शिव के रूप में यहाँ पर प्रमुख हो गए, जो धार्मिक प्रथाओं और विश्वासों में परिवर्तन को दर्शाते थे। ठीक है, तो दोनों हमारे करेक्ट है। तीसरा, आरंभिक वैदिक काल में राजनीति के क्षेत्रीय जो प्रकृति थी, इसकी वंशानुगत राजस्व का यहाँ पर क्या उदय हुआ, लेकिन लोकप्रिय सभाओं में पास यहाँ पर महत्वपूर्ण शक्ति बनी रही थी। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि हमारी जो उत्तर वैदिक काल थी इसमें वंशानुगत राजस्व आधार बन गया और लोकप्रिय सभाओं की शक्तियाँ कम हो गई थी यहाँ पर। ठीक है, क्या हो गई थी, इनकी शक्तियाँ कम हो गई थी, ना कि शक्तियाँ बता रहे महत्वपूर्ण बनी रही थी, तो ये गलत हो गया। तो हमारा क्या है, पूछा सही कौन सा है। ठीक है, सही कौन सा है, तो हमारा 2 स्टेटमेंट पहले के करेक्ट हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से, प्राचीन नाम दे रखा है, आधुनिक नाम दे रखा है, इनमें बताने कितने यहाँ पर सही समय मैच कर रहे हैं। वितस्ता, अस्कनी, पुरुषनी और आपका विपासा। ठीक है, देखो यहाँ से जो पहला हमारा स्टेटमेंट रहेगा इसमें बोला वितस्ता, तो वितस्ता हमारा जो पहला है ये स्टेटमेंट आपका आधुनिक झेलम है, ना कि चिनाब। ठीक है, अस्कनी हमारे यहाँ से हो जाएगा आधुनिक चिनाब। ठीक है, अस्कनी क्या होगा, यहाँ पर रावी लिखा है, होना चाहिए आधुनिक चिनाब। ठीक है, पुरुषनी में क्या होगा, यहाँ पर आपका देखो पुरुषनी में होना चाहिए था आधुनिक रावी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सतलुज दे रखा है। विपासा क्या होगा, विपासा का होना चाहिए था यहाँ पर आपका विपासा का होगा आपका आधुनिक ब्यास। ठीक है, तो हमारा ब्यास यहाँ पर है, तो ये करेक्ट है। आधुनिक नाम तो दे रखे हैं यहाँ पर, ब्यास हमारा इसका सिर्फ करेक्ट हो गया। तो एक स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सिर्फ करेक्ट हो जाएगा, इसका दूसरे का एक। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। प्राचीन भारत में शहरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, हड़प्पा सभ्यता को भारत में सबसे पहले शहरीकरण माना जाता है। इस चीज़ की विशेषता योजनाबद्ध जो शहर है उसके एक समान माप मोहर के यहाँ पर उपयोग है इसका। ठीक है, तो पहला क्या होगा, यहाँ से हमारे जो तीसरे का पहला स्टेटमेंट है इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरे का पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो बोला ये आपका करेक्ट है। ठीक है, दूसरा देखते हैं यहाँ से। दूसरे में बोला है, कांस की खोज के कारण 6ठी शताब्दी से पूर्व में गंगा बेसिन द्वितीय जो शहरीकरण है इसका विकास हुआ। ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ से गलत है। सेकंड जो स्टेटमेंट हमारा रहेगा ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत रहेगा, क्योंकि जो द्वितीय हमारा शहरीकरण है, ठीक है, इसमें हड़प्पा के पतन के पश्चात 6ठी शताब्दी से पूर्व के आसपास मध्य गंगा बेसिन शहरीकरण का पुनर्विकास हुआ। इस चरण में महाजनपदों का उदय हुआ और पाटलिपुत्र जैसे शहर है उसका यहाँ पर निर्माण हुआ तथा व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अंकित सिक्कों का यहाँ पर व्यापक प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो सेकंड हमारा गलत होगा, पहला आपका आंसर स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा सी स्टेटमेंट, पहला सही और दूसरा गलत है। चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बौद्ध ग्रंथ और यहाँ पर विवरण दिया है, सुत्त पिटक और विनय पिटक, अभिधम पिटक, जातक। ठीक है, तो इनके बताने कितने युग यहाँ पर हमारे करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ से पहला स्टेटमेंट है सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक हमारा हो जाएगा यहाँ से बोल रहा है इसमें बुद्ध के प्रवचन एवं शिक्षाएं। ठीक है, तो पहला क्या होगा, पहला हमारा सही सम्मिलित है आपका। दूसरा विनय पिटक है। विनय पिटक में इसमें संघ या मठवासी जो व्यवस्था है उसमें शामिल होने वाले भिक्षु हैं और भिक्षुओं के लिए मत का जो अनुशासन था वो यहाँ पर बताया गया था, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा अभिधम पिटक, अभिधम पिटक में हमारा हो जाएगा जो बुद्ध में शिक्षाओं की दार्शनिक चर्चा थी उसकी यहाँ पर व्याख्या होती रहती थी। जातक में होता था कि जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ थी वो यहाँ पर बताते थे। तो चारों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या है, करेक्ट है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। पाँचवां नंबर, मौर्य शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि जो प्रादेशिक शासक थे,
ठीक है, कौन सा प्रादेशिकों द्वारा किए गए कार्य का सटीक वर्णन करता था, है ना। जो प्रादेशिक कार्य जो हमारे कार्य थे इनका सटीक वर्णन था हमारा यहाँ पर। ये जिला स्तर के अधिकारी जो प्रशासन के लोक कल्याण की देखरेख करते थे और धर्म प्रचार के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर यात्रा में जाते थे। ये हमारे क्या होंगे, इसमें जो प्रादेशिक हैं इनके बारे में यहाँ पर सही वर्णन कर रहा है, ठीक है। तो सही बात यहाँ पर बता रहा है, राइट। आंसर क्या होगा, 5वें का हमारे यहाँ से सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा यहाँ से गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक के कालक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है कि कौन सा क्रम यहाँ पर सही होगा, ठीक है। यहाँ देखो जो हमारा सही क्रम है, एक तो पहले नागभट्ट प्रथम, ठीक है, ये आपका 730 से 760 तक ईस्वी था। उसके बाद वत्सराज हमारा 780 से 800, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा मिहिर भोज 836 से 885, ठीक है। उसके बाद महेंद्रपाल आएगा 885 के बाद यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 885 से 910, ये महेंद्रपाल। तो इसके हिसाब से सीरियल हमारा हो जाएगा ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है। अर्थशास्त्र, इंडिका और मुद्राराक्षस, इनमें से किस ग्रंथ को मौर्य युग के बारे में जानकारी का स्रोत माना जाता है, ठीक है। जो मौर्य युग के हमारे जो जानकारी का स्रोत मानते हैं इसमें से ये मानते हैं आपका एक तो अर्थशास्त्र, दूसरा इंडिका। अर्थशास्त्र हमारी जो है इसमें राज्य व्यवस्था पर ग्रंथ, राजाओं के जो शासन है प्रशासन उनके यहाँ पर विस्तृत सलाह जो थी प्रदान करती थी। इंडिका मेगास्थनीज की थी, है ना। इसने चंद्रगुप्त दरबार के यूनानी राजदूत द्वारा लिखित एक विवरण को शासनकाल जो विवरण था उसके शासनकाल के बारे में यहाँ पर इन्हें संस्कृति और शासन का वर्णन करता था। मुद्रा राक्षस क्या है, मुद्रा राक्षस हमारा विशाखदत्त द्वारा था। ये एक संस्कृत नाटक है जो नंद वंश के पतन के पृष्ठभूमि के चाणक्य जो मार्गदर्शन था उसके रूप में सत्ता के इर्द गिर्द जो हमारे षड्यंत्र थे वो यहाँ पर करता था। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसके करेक्ट हो जाएंगे। 8वां नंबर, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलापदिकारम की रचना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इलांगो, ठीक है। क्या हो जाएगा, इलांगो हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर यहाँ से कुषाण वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कुषाण साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था जिन पर महाक्षत्रप नामक अधिकारियों का शासन था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9वें का पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही है। दूसरा, कुषाण शासकों ने अपनी दैवी जो वैधता और केंद्रीय सत्ता को साबित करने के लिए देवपुत्र ईश्वर का पुत्र की उपाधि यहाँ पर अपनाई थी, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा नंबर देखते हैं, अशोक घोष एक प्रमुख बौद्ध संत कुषाण वंश के राजा कनिष्क के समकालीन थे, राइट। तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे जो कनिष्क द्वारा कश्मीर के जो कुंडल वन में आयोजित चौथी बौद्ध परिषद का हिस्सा भी थे, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसके करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखते हैं 10वां नंबर, भारतीय सिक्कों के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में सबसे प्रारंभिक सिक्के जिन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता था उन्हें चांदी के बने होते थे और अक्सर ये अनियमित आकार के होते थे, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट हमारा ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है क्योंकि ये अक्सर हमारे ज्यामितीय डिजाइन और पशु रूपांकन के प्रतीक के रूप में इसको धारण करते थे। तो पहला करेक्ट हो गया। 10वां सेकंड नंबर देखते हैं स्टेटमेंट, 10वें का सेकंड नंबर स्टेटमेंट यहाँ से ये बोले कुषाण भारत में पहला राजवंश था जिसने अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के ढाले जिन पर वे अक्सर शासकों के नाम जो आकृति के साथ विभिन्न देवी देवताओं को चित्रांकित करता था, ठीक है। सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राइट। तीसरा नंबर देखते हैं, क्योंकि देखो इसने जो मूर्तियां लगाई थी इसमें मूर्तियों को जो अंकित किए थे उसमें से ब्राह्मण, बौद्ध, यूनानी जो रोमन देवी देवता थे उनकी मूर्तियों को यहाँ पर अंकित किया था, ठीक है। सेकंड भी हमारा करेक्ट हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा यहाँ से गुप्त वंश के स्वर्ण एवं तांगे के सिक्के प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे, उस काल के समृद्धि को दर्शाते थे, लेकिन चांदी के सिक्कों के साक्ष्य दुर्लभ हैं, ठीक है। तीसरा हमारा गलत है क्योंकि गुप्त ने चांदी के सिक्कों को भी जारी किए थे लेकिन तांबे के सिक्के यहाँ पर दुर्लभ हैं, ना कि ये बोला चांदी के सिक्के दुर्लभ हैं, ठीक है। दुर्लभ ये हमारे तांबे के सिक्के दुर्लभ थे ना कि चांदी के, तो ये गलत हो जाएगा। दो स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, पूछा सही कौन सा है, तो पहला और दूसरा। 11 नंबर, खिलजी के शासनकाल के दौरान मंगोल आक्रमणों के संबंध निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान मंगोलों ने कई आक्रमण किए जिनमें से 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में किया गया ये एक महत्वपूर्ण था, ठीक है, महत्वपूर्ण आक्रमण भी था जिसे दिल्ली के बाहर क्या है खदेड़ दिया गया था, राइट। तो पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा इसका। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी जैसे जो किले बंद थे उसमें शहरों की जो श्रृंखला थी उसका निर्माण किया और मंगोल आक्रमणों की सुरक्षा के लिए एक स्थायी सैन्य जो प्रणाली थी उसकी स्थापना की, राइट।
सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, खिलजी के बारे में दोनों बातें हमारी करेक्ट हैं। तीसरी, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान मंगोल ने सिंध पंजाब पर अपना प्रभुत्व नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा था। ठीक है, तो क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो रहेगा ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी जो था ये इसके शासनकाल के दौरान मंगोलों ने पंजाब में छापे मारे, लेकिन सिंध पर उनके जो दीर्घकालिक नियंत्रण था उसका कोई साथ यहाँ पर नहीं मिला है। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, सॉरी तीसरा नंबर आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा सिर्फ पहला और दूसरा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। सूचना का अधिकार अधिनियम जो हमारा है उसको लेके क्वेश्चन है। आरटीआई अधिनियम के तहत सभी व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण में यहाँ पर छूट दी गई है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट है, राइट। दूसरा, आरटीआई अधिनियम की धारा 12 के अनुसार निम्नलिखित सूचना आयोग में एक सूचना आयोग और अधिकतम यहाँ पर 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये शामिल होंगे। तो हमारा सेकंड क्या है, सेकंड पे हमारी बात एकदम सही बोल रहे हैं। तीसरा देखते हैं, आरटीआई अधिनियम 2005 के बारे में सही है, दोनों बातें। तीसरा नंबर स्टेटमेंट है यहाँ से। तीसरा है, अधिनियम के अनुसार सूचना आयुक्त का कार्यकाल एवं वेतन जो हमारे जो निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि आरंभ में सूचना आयुक्तों का कार्यकाल और वेतन जो चुनाव आयुक्त थे उसके समान था, लेकिन जिन्हें बाद में महत्वपूर्ण स्वायत्तता था कि आरटीआई अधिनियम 2019 जो था वर्ष में, उसमें संशोधन किया गया था। उसके बाद क्या है, इन दोनों के जो यहाँ पर वेतन में सेवा शर्तों निर्धारित करने के लिए अनुमति यहाँ पर प्रदान की गई थी अलग अलग। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 और 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा सही कौन सा है, तो 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अनुसार ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, उनके पास सिविल एवं आपराधिक दोनों मामले का यहाँ पर क्षेत्राधिकार होता था। ठीक है, पहला एकदम करेक्ट है स्टेटमेंट हमारा, ग्राम जो हमारा अधिनियम 2008 है उसके बारे में। दूसरा, वे मोबाइल कोर्ट के रूप में कार्य करते थे और उनमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती थी। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य नहीं थे। ठीक है, यह बाध्य नहीं है। इसके स्थान पर वे न्यायिक प्रक्रिया के जो लचीलापन है उसको सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा, अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ग्राम न्यायालय की स्थापना अनिवार्य थी। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी हमारा गलत है, क्योंकि अधिनियम में धारा जो 3 है उसमें हो सकता है कि जो शायद जो शब्द का प्रयोग है उसमें किया गया, मतलब हो सकता है शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसमें क्या ग्राम न्यायालय की स्थापना के विवेकाधीन अधिकार के अंतर्गत आती थी और अनिवार्य के अधीन नहीं, मतलब हो सकता था, तो हमारा अनिवार्य नहीं आता था ये। ठीक है, तो ये गलत हो गया। सही कितने हुए, ओनली 1 करेक्ट है यहाँ पर। 14 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के और विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। WTSA मतलब हमारा WTSA होता है जो मानकीकरण सभा है दूरसंचार, उसको ये आयोजन के प्रत्येक 5 वर्ष में यहाँ पर किया था और ITU के मानकीकरण के कार्य को नियंत्रित यहाँ पर ये करता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला हमारा गलत है। क्यों, क्योंकि हमारा विश्व दूरसंचार जो मानकीकरण है ये प्रत्येक 4 वर्ष में यहाँ पर क्या आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला गलत हो गया क्योंकि 5 वर्ष बोला है। सेकेंड, वह वर्ष 2024 WTSA के आयोजन पहली बार भारत में एवं एशिया प्रशांत क्षेत्र में यहाँ पर किया गया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से इसका करेक्ट होगा। तीसरा, ITU की स्थापना 1865 में हुई थी और वह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, राइट। तीसरी क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से, तीसरा स्टेटमेंट जो रहेगा हमारे यहाँ से ये करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। 1865 में यहाँ पर इसका स्थापना हुआ था, ये सही है। पूछा कितने सही है, तो आंसर हमारे 2 और 3 करेक्ट है, तो आंसर B14 का करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर, जम्मू कश्मीर भौगोलिक विशेषताओं के संबंध में उत्तर से दक्षिण की ओर यहाँ पर आपको लगाना है कि सही क्रम क्या होगा। देखते हैं इसको। पहला, सक्सगाम घाटी। ठीक है, सक्सगाम घाटी हमारा यहाँ से जो रहेगा ये तो हो जाएगा आपका स्थान हमारा, इस जो हमारे इस क्रम में क्या है सबसे उत्तरी स्थान है इसका, तो ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण लगाना है। ठीक है, उसके बाद देपसांग हमारा सक्सगाम घाटी के दक्षिण में और उत्तरी लद्दाख में हमारा काराकोरम दर्रे के पास स्थित है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये आएगा। थर्ड में क्या है, पेंगोस त्यो झील हमारी ये स्थान हमारा जो देपसांग मैदान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये एक उच्च ऊंचाई वाला जो स्थान है उसमें खारे पानी की झील है जो भारत चीन सीमा तक विस्तृत है, जिसका लगभग 2/3 हिस्सा यहाँ पर चीन के नियंत्रण में है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा लास्ट डेमचोक। ठीक है, डेमचोक स्थान हमारा क्या है, अनुक्रम में सबसे दक्षिण बिंदु है ये पर, है ना, सबसे दक्षिण स्थल है जो सिंधु नदी के पास स्थित जो दक्षिण पूर्वी लद्दाख है वहाँ पर स्थित है ये। ठीक है, सबसे दक्षिण में हमारा ये हो गया डेमचोक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस टाइप से आंसर हमारा हो जाएगा 15 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर है, आसियान देशों उनकी राजधानियों को जो हमारे यहाँ पर निम्नलिखित युग में उसमें यहाँ पर विचार करना है। देश दे रखे हैं और यहाँ पर राजधानी शहर दे रखे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको 16 नंबर को। पहला देखो यहाँ पर दे रखा है इसने,
पहला लिखा है ब्रुनई, ब्रुनई हमारा क्या हो जाएगा बंदर सेरी बेगवान, ये हमारा करेक्ट है। मलेशिया, मलेशिया यहाँ से हमारा हो जाएगा कोलामपुर, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। तीसरा लाओस, लाओस हमारा यहाँ से हो जाएगा आपका वियनतियाने, लाओस हमारा वियंताने, ये होगा क्या, ये गलत हो गया क्योंकि हमारा इसका नीचे आंसर लिखा है, ठीक है। कंबोडिया का क्या होगा, कंबोडिया का हमारा यहाँ से हो जाएगा आपका नोम पेन हमारा होगा कंबोडिया का, तो यहाँ पे वियतनाम में लिखा तो भी गलत है। दो स्टेटमेंट हमारे गलत है, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारे दो यहाँ से करेक्ट हैं, कौन कौन से, 1 और 2, ठीक है। 16 का ए हमारा आंसर हो गया। 17 देखते हैं, ब्रिक्स समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, 16 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पहला शिखर सम्मेलन था जिसमें मिस्र, इथियोपिया और ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को नए सदस्य के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। दूसरा यहाँ से है, इस समूह का आरंभिक नाम ब्रिक था तथा वर्ष 2009 में रूस येकातेरिनबर्ग, ठीक है, येकातेरिनबर्ग था, उसमें आयोजित शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया था, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड आपका गलत है क्योंकि इस समूह का गठन 2006 में ब्रिक के रूप में यहाँ पर किया गया था, ना कि 2009 में, ये गलत हो गया। अगला, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना उसका घोषणा के तहत की गई थी और इसका मुख्यालय हमारा बीजिंग चीन में है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा गलत है क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक हमारा जो एनडीबी है ना, इसकी स्थापना 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो जिसका मुख्यालय हमारा शंघाई चीन में, ना कि बीजिंग चीन में। पूछा क्या है, सही कितने, तुम्हारा केवल एक, यहाँ से हमारा 17 का करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 यहाँ से, वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को छोड़कर सभी कर्मचारियों के वेतन भत्ते में कटौती कर सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के पास सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते कम करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी यहाँ पर शामिल हैं, ठीक है। ये आर्टिकल भी है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 360 का 4 का ए, ठीक है। अगला सेकंड, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद में मंजूरी मिलनी चाहिए, ठीक है। सेकंड भी हमारा गलत है क्योंकि 360 जो 2 है हमारा आर्टिकल 360 का 2 उसका बी, ठीक है, उसके अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा राष्ट्रपति घोषणा होने के तारीख से 2 महीने के भीतर संसद की मंजूरी मिलनी आवश्यक होती है, ठीक है। तो हमारा पहला भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ बोला है 1 महीने, पहला भी गलत है, दूसरा भी यहाँ पर गलत है, ठीक है। तीसरा, एक बार स्वीकृत वित्तीय आपातकाल निश्चित काल तक लागू रहता है जब तक कि राष्ट्रपति इस पद से रद्द से नहीं कर दिया जाता है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही होगा और पहले दूसरे यहाँ से गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, सही पूछा है तो केवल 3 सी। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, संसदीय समिति के उनकी भूमिकाओं के संबंध में आपको विचार करना है। समिति और यहाँ पर भूमिका दे रखा है, ठीक है। देखते हैं इसमें 19 में पहला स्टेटमेंट क्या रखा है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है आपका यहाँ से पहला है इसमें सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है। ये हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उसके प्रदर्शन की समीक्षा यहाँ पर करता है। दूसरा, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति हमारा होगा ये व्यय प्रबंधन दक्षता के सुधार के जो तरीके हैं उसको सुझाता है, ठीक है। तीसरा, नियम समिति, संसद में विभिन्न चर्चाओं के लिए यहाँ पर समय आवंटित ये करता है, राइट। सेकंड में हमारा करेक्ट था। तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट यहाँ से था, तीसरा वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ से हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा, ठीक है। नियम समिति यहाँ पर ये नहीं होगा, संसद के विभिन्न चर्चाओं के लिए ये बोला समय आवंटित करना, राइट। तो तीसरा हमारा स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा इसका, राइट। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा सिर्फ एक करेक्ट है और दूसरा करेक्ट है, पहला और दूसरा, तीसरा यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा 20 नंबर का ये बोल रहा है, ठीक है। पहला हमारा सही भी है क्योंकि अनुच्छेद 200 में जो हमारी जो अधिकार है राष्ट्रपति को ये देता है, राज्यपाल है उसकी यहाँ विधायी शक्ति बताता है, ठीक है। आर्टिकल 200। अगला देखते हैं, करेक्ट है पहला, राज्यपाल धन विधेयक के मामले को छोड़कर किसी विधेयक को विधानमंडल में पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा करेक्ट होगा। तीसरा यहाँ से, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखने के संबंध में राज्यपाल के विवेकाधिकार को संविधान के स्पष्ट रूप में यहाँ पर परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो तीसरा गलत है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से उसको परिभाषित नहीं किया गया, ओनली 1 और 2 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर, मूल संरचना के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन की शक्ति को यहाँ पर सीमित करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट है। दूसरा,
ये स्पष्ट रूप से सभी मूल अधिकारों को संवैधानिक संशोधनों द्वारा परिवर्तन करने को संरक्षण यहाँ पर प्रदान करता है, राइट। सेकंड हमारा गलत होगा, क्योंकि ये जो हमारा मौलिक अधिकार है केवल एक सीमा तक ही यहाँ पर मान्य कि मूल संरचना को नष्ट ना किया जाए। हालांकि सभी मौलिक अधिकार अपने आप में क्या है, मूल संरचना का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो हमारा सेकंड गलत हो गया ऐसे स्टेटमेंट। तीसरा देखते हैं, पहला सही है और पहला सही था, दूसरा गलत था, ठीक है। तीसरा देखते हैं, यहाँ से ये तीसरा है, उन संशोधनों पर ये उन संशोधनों पर लागू होता है जो संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है और पहला करेक्ट था, तो आंसर क्या हो गया, 1 और 3, 1 और 3 हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के पास केंद्रीय जो अन्वेषण ब्यूरो है उसकी द्वारा की जाने वाली जो भ्रष्टाचार संबंधी जांच है उसको परवैसी शक्तियां यहाँ पर इसे प्राप्त होती हैं, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, सीवीसी अधिनियम जो हमारा 2003 है, इसको आयोग को भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सीधे मामले दर्ज करने और मुकदमा चलाने का अधिकार यहाँ पर इसे प्रदान करता है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे निकाय होते हैं, विरोधी निकाय, अभियोजन निकाय जो होते हैं, ये सीबीसी के पास मुख्य रूप से निगरानी सलाहकार के निकाय रूप में काम करते हैं, ठीक है। जांच की निगरानी रूप में काम करते हैं, वो सुनिश्चित करते हैं कि लोक सेवक नैतिक प्रभाव के यहाँ पर पालन करें, ठीक है, ना कि उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार। तो ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, पहला सही और दूसरा गलत है। 23 नंबर, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद सत्र में ना हो, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा 23 का ये बोला है, राइट। तो क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट है। दूसरा ये हमारा आर्टिकल जो 123 है उसमें बताया भी गया ये, ठीक है। आगे देखते हैं, अध्यादेश जो जारी करता है राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत, जो राज्यपाल जारी करता है वो 213 के तहत करता है, ठीक है। पहला हमारा क्या हो गया, पहला करेक्ट। दूसरा, राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति संसद की विधायी शक्तियों के समतुल्य है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड में हमारा करेक्ट है। तीसरा, संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अध्यादेश कितने अधिकतम समय तक यहाँ प्रभावी रह सकता है, राइट, यहाँ पर बताया गया है। तो क्या होगा, तीसरा भी हमारा करेक्ट है। पूछा गया है सही कौन सा है, तो डी। अगर पूछा तो कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन और होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर वैसे आंसर क्या होगा, डी। 24 नंबर देखते हैं। 24 है, भारत के नियंत्रण के महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सीएजी जो कैग होता है, भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिक निधि के लिए यहाँ पर किए गए सभी व्ययों का लेखा परीक्षण यहाँ पर करता है, ठीक है। 24 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है यहाँ से, सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है जो उन्हें संसद के समक्ष रखते हैं, राइट। सेकंड पे हमारा करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति समझ रखता है और जो अपने यहाँ पर उन्हें रिपोर्ट सौंपता है, ठीक है। सेकंड हमारा करेक्ट है। तीसरा, निजी कंपनियों को लेखा परीक्षण होता है कैग की भूमिका के उन मामलों तक सीमित है जिसमें सार्वजनिक वित्त यहाँ पर शामिल हो। तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कैग होता है ये कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेहिता को सुनिश्चित भी करता है, ठीक है। एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा भी याद रखना है। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25, अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। हमारा जो क्षमादान है आर्टिकल 72 में, उसके बारे में विचार करना है। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने के मामले में क्षमा प्रदान कर सकता है, ठीक है। 25 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। राष्ट्रपति को राज्य कानून के तहत अपराधों के लिए क्षमा लघुकरण परिहार या प्रविलंबन करने का अधिकार यहाँ पर प्राप्त होता है, राइट। सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 161 है, ठीक है। इसके तहत राज्य की जो राज्यपाल है उसके पास क्षमादान की शक्ति भी होती है, लेकिन जो राज्यपाल है, राज्य के कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए अब दोषी ठहराए गए जो व्यक्ति है उसको दंड को क्षमा लघुकरण परिहार प्रलंबन या विराम लगाने का अधिकार प्राप्त है इसको, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्ति के प्रयोग पर, ठीक है, प्रयोग पर न्यायिक समीक्षा का दायरा प्रक्रियागत उल्लंघन तक सीमित होता है, ठीक है। उल्लंघन तक यहाँ पर क्या होगा, सीमित होगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जबकि राष्ट्रपति जो क्षमादान है ये निर्णय के विवेकाधीन है, और जो केहर सिंह मामला है उसके सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय दिया था कि जो हमारी न्यायिक समीक्षा है इस बात की जांच करने तक सीमित है कि वो निर्णय क्या दुर्भावना या प्रक्रियात्मक उल्लंघन है उसके लिए यहाँ पर क्या हो सकता है, उसके बिना लिए यहाँ पर ये हो सकता है, ठीक है, सीमित हो सकता है। तो हमारा तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला करेक्ट था और आपका
तीसरा करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा हो जाएगा इसका 1 और 3, तो 1 और 3 हमारा हो जाएगा यहाँ से ए नंबर में। 26 है, भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। संविधान का अनुच्छेद 13, ठीक है, आर्टिकल जो 13 है उसमें न्यायिक समीक्षा को स्पष्ट रूप से यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसका विस्तार विधायी एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की कार्रवाइयों तक यहाँ पर सीमित है। ठीक है, याद रखना है, बोला सीमित है, यह आपको अगर बोल देगा इसमें सीमित नहीं है तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा, न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाली संवैधानिक संशोधन को रद्द करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, तो तीसरा भी हमारा यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। ये किसमें कहा गया था, ये हमारा केस 1 भारतीय मामला है, उसमें यह स्थापित किया गया था कि ये सिद्धांत न्यायपालिका को संविधान के मूल सिद्धांतों जैसे धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र या हमारी जो सांस्कृतिक जो नई स्वतंत्रता है उसको परिवर्तित करने वाला जो संविधान संशोधन उसको रद्द करने का अधिकार यहाँ पर इसे प्रदान करता है। तो तीनों बातें हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट हैं 26 नंबर में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा इसका डी। 27 देखते हैं। 27 ने निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने गांव स्तर पर प्रत्येक पंचायत में ग्राम सभा की स्थापना का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 27 में, 27 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है। दूसरा है, ग्राम सभा एक जो ग्राम सभा है एक सभा के रूप में काम करती है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता निर्णय लेने के लिए शामिल होते हैं। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। यहाँ भी पंचायत स्तर की बात कर रहा है, यहाँ पर भी हमारे ग्राम पंचायत की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारी दोनों इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा, दोनों करेक्ट हैं और इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। 28, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अनुशासनात्मक मामले यूपीएससी की सलाह होती है, उसकी सरकार पर बाध्यकारी होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पहला 28 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये हमारा यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, गलत क्यों होगा, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग जो है इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, गलत है ये, आपको अगर लगता है कि बाध्यकारी होती है तो गलत है, ये बाध्यकारी नहीं होगी, हमारा आर्टिकल 320 में बताया भी गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही राष्ट्रपति यूपीएससी के सदस्य को यहाँ पर सिद्ध कदाचार दोषी के आधार पर हटा सकता है। ठीक है, सेकंड हमारा करेक्ट है, राइट, ये आर्टिकल 317 में बताई गई बात। अगला तीसरा, यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है जिसे बाद में संसद के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट है। कितने करेक्ट हैं, 2 और 3 करेक्ट हैं, तो आंसर हमारा 28 का आंसर हो जाएगा आपका। 28 का आंसर होगा आपका, 2 और 3 करेक्ट हैं तो बी नंबर। 29 नंबर देखते हैं। 29 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2, लोकसभा अध्यक्ष को किसी संसद के सदस्य द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र को स्वीकार या स्वीकार करने पर अधिकार यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, लोकसभा अध्यक्ष और संसद के यहाँ पर सदस्य के बारे में बता रहे हैं। दूसरा, संविधान अध्यक्ष को त्यागपत्र की स्वैच्छिक जो हमारी वास्तविक प्रकृति होती है उसको सत्यापित करने का अधिकार यहाँ पर प्रदान करता है। ये भी बात हमारी क्या एकदम करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी यहाँ पर ये कर रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 29 का हमारा ए स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है लोकसभा के जो अध्यक्ष है किसी संसद के सदस्य द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र को स्वीकार और स्वीकार करने का विशेष अधिकार प्राप्त है, और ये हमारा जो जो त्यागपत्र है, बोला है यहाँ पर जो त्यागपत्र बोला था इसको स्वैच्छिक से स्थापित करने का यहाँ पर सत्यापित करने का अधिकार प्रदान करता है। तो दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं और व्याख्या भी कर रही हैं। 30 नंबर, भारत में मूल कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सम्मिलित यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 30 का जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मूल कर्तव्य कानून द्वारा प्रवर्तनीय है तथा इसके उल्लंघन पर दंड आरोपित यहाँ पर किया जा सकता है। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं और उन्हें कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा हमारा। तीसरा, मूल कर्तव्य तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से यहाँ पर प्रेरित हैं। ठीक है, तीसरा हमारा यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या होगा, पूछा सही कौन सा है, तो 1 और 3। 31 नंबर है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2, भारत की संचित निधि में भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व यहाँ पर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो हमारा रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, भारत की संचित निधि के बारे में बोल रहा है। दूसरा, भारत की संचित निधि से व्यय जो होती है हमारी उसके संसदीय अनुमोदन की यहाँ पर आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर, हमारा देखो जो आंसर होगा यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा, दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, बातें दोनों एकदम करेक्ट बता रहा है। देखो यहाँ पर जो बातें बोला है, पहला उसने बोला कि संचित निधि सरकार द्वारा सभी प्राप्त सभी राजस्व, राइट। दूसरा क्या बोला है, ये व्यय के लिए बोल रहा है ना।
व्यय के लिए बोले, ये प्राप्त के बोले। अगर यहाँ पे प्राप्त की ही बात करता, आगे उसकी बात बताता रहता, और तो दोनों स्टेटमेंट एकदम व्याख्या करते। सही तो दोनों है, लेकिन यहाँ से इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है इसकी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा इसका बी स्टेटमेंट जो रहेगा 31 का, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला 32, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। क्षेत्राधिकार का प्रकार और यहाँ पर उच्छेद के उदाहरण दे रखे हैं। देखते हैं इसको 32 को। यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, बोला है इसमें सलाहकार क्षेत्राधिकार, ठीक है। सलाहकार जो क्षेत्राधिकार होगा हमारा, ये पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत है, क्योंकि सलाहकार जो हमारा जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। क्या होगा? कानून से बाध्यकारी नहीं है और सरकार को मार्गदर्शन करती है। लेकिन हालांकि मूल अधिकारों को यहाँ लागू करने के लिए रिट जारी करना सलाहकार क्षेत्राधिकार के जो हमारा अधिकार में नहीं आता है, ठीक है। ये बोला है सलाहकार के क्षेत्राधिकार में आता है, तो क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट हमारा पहला वाला यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत हो गया। दूसरा, मूल क्षेत्राधिकार राज्यों के बीच या संघ के एवं राज्यों के बीच विवाद का समाधान, ठीक है। तो क्या होगा? ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। ये करता है जो हमारे इनके बीच विवाद है उसका समाधान करेगा। तीसरा, अपीली जो हमारे क्षेत्राधिकार हैं, अपीली क्षेत्राधिकार क्या होंगे? ये निचली जो हमारी अदालत है उसके निर्णय के विरुद्ध यहाँ पर अपील की सुनवाई करेंगे। तीसरा भी हमारा करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा बी स्टेटमेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसना? 32 नंबर का, राइट। 33 नंबर देखते हैं। 33 यहाँ से, हाल ही में खबरों में रही एनाकोंडा रणनीति किससे संबंधित है, ठीक है। एनाकोंडा जो रणनीति है किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। देखते हैं इसमें चारों स्टेटमेंट में। यहाँ पहला बोल रहा है यूक्रेन में रूस की सैन्य जो हमारी यहाँ पर रणनीति थी उससे संबंधित है, या पूर्वी यूरोप में नाटो की जो रक्षा रणनीति है क्या उससे संबंधित है, ठीक है। या तो हो सकता है ये ताइवान के जो प्रति चीन का रणनीतिक जो हमारा दृष्टिकोण था वो, तो क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से 33 का हो जाएगा। ये डी नंबर स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। ये ताइवान के प्रति चीन की रणनीतिक यहाँ पर दृष्टिकोण था, ठीक है। अगला देखते हैं 34, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो हाल ही में समाचारों में रहा था वो क्या है, ठीक है। ये हमारा है मिस्र के साथ गाजा की सीमा पर एक असैनिकृत सीमा क्षेत्र, ठीक है। बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। 35 नंबर देखते हैं यहाँ से 35 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। अर्थशास्त्र में श्रेणी में नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा यहाँ पर क्या प्रदान किया जाता है, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जिसे आधिकारिक तौर पर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान जो हमारा है उसकी स्वेरिगिस डिक्सिस बैंक जो पुरस्कार था उसके रूप में यहाँ पर जाना जाता था। रॉयल स्वीडिश जो अकेडमी ऑफ साइंसेज है उसके द्वारा यहाँ पर ये प्रदान किया जाता है, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बैंकों के वित्तीय संकटों पर शोध के लिए यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये भी गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा बोल रहा है ये जो 2024 का जो हमारा अर्थशास्त्र का नोबेल है, ठीक है, ये हमारा दिया गया था, ये अर्थशास्त्र बोला बैंकों के वित्तीय संकटों पर यहाँ पर नहीं दिया गया था, ये दिया गया था आपको यहाँ पर जो डेरॉन हमारे साइमन जॉनसन और GMA के रॉबिन इनकी संस्थाओं का गठन और समृद्धि उनके प्रभाव के शोध के लिए दिया था, उनकी जांच के लिए, है ना, जांच पड़ताल की करने के लिए ये दिया गया था, तो हमारा ये भी गलत हो गया। तीसरा, अमर्त्य सेन वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल 3। 36, बिजनेस रेडी सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बी रेडी सूचकांक ने विश्व बैंक की व्यापार सुगमता रैंकिंग का स्थान लिया है जिसे हाल ही में बंद यहाँ पर कर दिया गया था, ठीक है। 36 का हमारा पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सूचकांक का उद्देश्य समावेशी निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक कारोबारी का माहौल का मूल्यांकन करना, राइट। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट में हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, भारत में बी रेडी सूचकांक के प्रथम चरण में शामिल 50 अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत में बी हमारा जो रेडी इंडेक्स है रोल आउट के प्रथम चरण में शामिल नहीं है जो 50 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है, लेकिन वर्ष 2026 तक 180 जो अर्थव्यवस्था हैं उस तक विस्तार करने की योजना बना रही है ना, तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है हमारे, पहला और दूसरा, तो आंसर हमारा 36 का ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 37, वैश्विक नवाचार सूचकांक GII, ठीक है, इसके बारे में विचार करना है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 133 देशों में से भारत का 39वां स्थान यहाँ पर इसने प्राप्त किया है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन में, तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा,
वैश्विक नवाचार सूचकांक GII, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन जो हमारा विपो है, इसको द्वारा कार्नेल विश्वविद्यालय और जो इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल है उसके सहयोग से यहाँ पर जारी किया था, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये मैंने आपको वैश्विक जो हमारी विश्व बौद्धिक संपदा, ये भी मैंने आपको PT 365 में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इकोनॉमिक की PT 365 आप कवर कर लो, वहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैगजीन, वो मैंने पूरी मैगजीन करा दी, एक पार्ट बचा है, वो एक पार्ट में कल सुबह अपलोड कर दूंगा उसका, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट था, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, पूछा सही कौन सा, तो आंसर हमारा यहाँ से C। 38 नंबर है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर तक बढ़ गया, जिसमें ये अमेरिका और चीन के बाद 700 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करने वाला विश्व का तीसरा देश यहाँ पर बन गया है, ठीक है। तो 38 का हमारा जो कथन एक है, इसका पहला स्टेटमेंट ये दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें जो पहला स्टेटमेंट हमारा रहेगा 38 का, ये यहाँ से गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा, क्योंकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 701 अरब डॉलर तक यहाँ पर बढ़ गया है, राइट, यहाँ की 700 अरब, तो ये गलत हो जाएगा। भारत के बढ़ते विदेशी भंडार में वैश्विक वित्तीय अनिश्चितता, उसको निपटने के व्यापार और निवेश की आवश्यकताएं, उसको पूरा करने के देश की बढ़ती क्षमता का यहाँ पर पता चलता है, ठीक है। तो सेकंड हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, पहला गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 38 का D स्टेटमेंट। 39, हाल ही में समाचारों में रही हैंड इन हैंड पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती शक्ति का सामना करने के लिए एक सैन्य सहयोग है, राइट। तो 39 का हमारा पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यह पहल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्नत भू स्थानिक मॉडलिंग जो हमारी साझेदारी निर्माण दृष्टिकोण है उसका उपयोग करती है, ठीक है। तो हमारा पहला यहाँ से क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपका पहला वाला गलत हो जाएगा यहाँ से। ये हमारा पहल जो थी 2019 में खाद्य और कृषि संगठन जो थी उसके द्वारा यहाँ पर ये आरंभ की गई थी, ठीक है। तो ये गलत हो गया। दूसरा यहाँ से है, ये भारत की इस पहल का संस्थापक सदस्य और इसकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से क्या है, भाग लेता है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि वर्तमान में 72 जो देश है हैंड इन हैंड स्थान हिस्सा है, हालांकि भारत इस पहल का सदस्य नहीं है। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो गए। आंसर क्या हो गया, D हमारा 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर, लिपुलेख दर्रे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। लिपुलेख दर्रा एक अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दर्रा है जो भारत के नेपाल, चीन, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के ट्राई जंक्शन पर यहाँ पर स्थित है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उत्तराखंड में स्थित इस दर्रे को सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण कई दशक हैं उसके कारण यहाँ पर बंद कर दिया गया था, ठीक है। बंद रखने के बाद 1962 में व्यापार और तीर्थ यात्रा के बाद पुनः इसे खोला गया था, राइट। सेकंड भी गलत है, क्योंकि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में व्यास नदी घाटी में स्थित और एक जो हमारा प्राचीन व्यापार और तीर्थ यात्रा जो मार्ग है उसके रूप में ऐतिहासिक रूप में इसका महत्व रखता है, और भारत चीन संघर्ष के दौरान इसकी चिंताओं के कारण इसे 1962 में लिपुलेख दर्रा को बंद कर दिया गया था, ठीक है। हालांकि इसे व्यापार के तीर्थ यात्रा उद्देश्यों के लिए 1962 में नहीं बल्कि 2020 में इसे पुनः खोला गया था, ठीक है, ना कि 1962 में। कब खोला गया था, 2020 में, ठीक है। तो दोनों हमारा पहला यहाँ से क्या था, पहला स्टेटमेंट करेक्ट था, दूसरा हमारा यहाँ से गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा केवल एक यहाँ से इसका आंसर हो गया। 41 यहाँ से, वैश्विक भुखमरी के 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सूचकांक के अनुसार विश्व स्तर पर भारत में बाल कुपोषण दर यहाँ पर सर्वाधिक देखी गई है, ठीक है, यह सर्वाधिक रही है, राइट। तो पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत में 20% से अधिक जनसंख्या कुपोषण से पीड़ित है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा गलत, क्योंकि हमारी जो कुपोषण की जनसंख्या है वो 13.7%, मतलब 13.7%, 20% से अधिक नहीं, 20% से यहाँ पर कम लिखना चाहिए था, या बोल देता 15% से कम है, ऐसा करके लिख सकता था, या 10% से अधिक बोल सकता था। तो ये चीज़ आपको पॉइंट कीवर्ड जो दे रखा है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सेकंड हमारा गलत हो गया। तीसरा, ये सूचकांक क्रमशः आयरलैंड और जर्मनी के गैर सरकारी संगठन जो कंसर्न हमारा वर्ल्ड वाइड जो यहाँ पर वेलुथंगर हिल्स है उसके द्वारा पर प्रकाशित किया गया था, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। देखो यहाँ पे जो तीसरा स्टेटमेंट था इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारी वेलुथंगर हिल्स है जो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो भुखमरी जो मुक्त अभियान है उसकी यहाँ पे जो शाखा है उसको यहाँ पर ये बताता है, ठीक है। तो हमारा 1 और 3 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा C। 42, भारत में फोर्टिफाइड राइस पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फोर्टिफाइड राइस में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व यहाँ पर होते हैं, और इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा मानकों द्वारा यहाँ पर मानकों के अनुसार समान चावल में मिलाया जाता है इसमें, ठीक है। तो 42 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। दूसरा, फोर्टिफाइड राइस पहल इस केंद्र फोर्टिफाइड जो हमारे पहल है
ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका वित्त पोषण केंद्र एवं राज्यों के बीच 60 और 40 के अनुपात में यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि इसका जो वित्त पोषण किया जाएगा ये 100% हमारा जो रहेगा ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, जिसका 100% हमारा प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है उसकी खाद्य सब्सिडी के तहत केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, ना कि 60-40 में, तो ये गलत हो गया। ओनली 1 करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, केवल एक यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 के संबंध में आपको विचार करना है। देखते हैं इसको, भौतिक विज्ञान और नोबेल पुरस्कार दे रखा है। ठीक है, तो क्षेत्र देखते हैं और यहाँ पर नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं। यहाँ पर देखो पहला बोला है, पहला यहाँ पर भौतिक विज्ञान का जॉन जे हॉपफील्ड, पहला यहाँ पर तंत्रिका जो कृत्रिम तंत्रिका तंत्र, ये भी हमारा करेक्ट है, पहला वाला स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसको सक्षम बनाना और इसको जो मशीन लर्निंग है इसके लिए जो सक्षम करने वाली आधारभूत खोज। ठीक है, तो पहला हमारा भौतिक विज्ञान वाला करेक्ट है। दूसरा रसायन विज्ञान का, रसायन विज्ञान का क्या होगा, रसायन विज्ञान का जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि हमारा डेमिस और हसा 20 यहाँ पर जम्पर प्रोटीन डिजाइन के लिए यहाँ पर इसे दिया गया था भविष्यवाणी करने के लिए। चिकित्सा के लिए हमारा जो था विक्टर एम्ब्रोस। ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस और गौरी रुवोकुन इनके द्वारा माइक्रो आरएनए की खोज के लिए यहाँ पर दिया गया था, ये भी हमारा करेक्ट है। चौथा शांति के लिए दिया गया था निहोन हिंडाक्यो। ठीक है, ना कि हांगकांग, निहोन हिंडाक्यो को दिया गया था ना कि हांगकांग को, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 3 यहाँ से करेक्ट है, तो हमारा केवल 3 सी आंसर हो जाएगा यहाँ से। 44 निम्नलिखित में से किससे भारत चीन कार्यक्रम के उद्देश्य यहाँ पर सटीक वर्णन करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा 44 का यहाँ से हो जाएगा आपका। ये करता है भारतीय भाषाओं में सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक समानता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जनरेटिव एआई के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में कार्यकारी जो क्रांतिकारी बदलाव हुआ था उसमें लाना और नागरिकों की सहभागिता को बढ़ाना। ये हमारा क्या था, भारत जन कार्यक्रम का इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो हमारा डी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। एक पॉइंट और लिख सकते हो, ये विश्व की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज हमारी जो लैंग्वेज मॉडल परियोजना है जो भारतीय भाषाओं में कुशलता और समावेशी जो एआई बनाने के लिए यहाँ पर इस पर केंद्रित हुई है। ठीक है, तो ये भी हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तो 2 बातें यहाँ पे, एक ये करेक्ट है, एक मैंने जो बताया वो भी आप इसके बारे में लिख सकते हो। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 44 का डी स्टेटमेंट। 45 एटम्स फॉर फूड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च यहाँ पर किया गया था। राइट, 45 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, इसका उद्देश्य पारंपरिक कृषि पद्धति में परिवर्तन लाने के लिए तकनीकी और बांझ कीट तकनीकी जैसी परमाणु प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित यहाँ पर करना। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा जो स्टेटमेंट इसका रहेगा ये भी करेक्ट है। तीसरा देखते हैं, एटम्स फॉर फूड इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये वाला क्वेश्चन आपको। ठीक है, तीसरा देखते हैं, यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट थे, तो आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर हमारा हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। 46 नंबर देखते हैं, लद्दाख के मेजर एटमॉस्फेरिक जो आपके चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट हैं वेधशाला उसके संबंध में आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको 46 को। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है ये विश्व का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन है। राइट, पहला क्या होगा, पहला हमारा यहाँ से गलत है, क्योंकि MACE मेस एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग हमारा चेरेनकोव स्कोप होगा जिसकी हमारे 4300 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से पहला गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ से ये बोला है MACE मेस वेधशाला का प्राथमिक उद्देश्य उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणों के विकिरण अवलोकन करना ताकि ब्रह्मांड में सर्वाधिक ऊर्जावान परिघटना जैसी जो सुपरनोवा ब्लैक होल जैसी जो हमारी गामा किरण है इसके विस्फोट को समझा जा सके। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इसे भाभा जो हमारा परमाणु अनुसंधान केंद्र है इसके एजेंसी के रूप में स्वदेशी रूप में निर्मित किया गया था। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 हमारे करेक्ट हैं, दूसरा और तीसरा, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी स्टेटमेंट 46 का। 47 राइज मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राइज मिशन वर्ष 2030 तक की अंतरिक्ष मलबे को न्यूनतम करने के नासा के जीरो जो हमारा डेब्रिस अप्रोच का उसका हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि राइज जो हमारा था मिशन ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के व्यापक जीरो डेब्रिस चार्जर का हिस्सा है। ठीक है, इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सुरक्षित संचालन से निपटान कर लिए नए मिशन को डिजाइन करना। ठीक है, ना कि यहाँ पर नासा कौन सा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। इसका लक्ष्य इन ऑर्बिट जो बस सर्विसिंग है इसके माध्यम से भू स्थिर उपग्रह के परिचालन के जीवन को बढ़ाने की क्षमता का प्रदर्शन करना जिसमें डॉकिंग कक्षा का प्रबंधन शामिल है। ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है। पूछा क्या कौन सा सही है, तो आंसर हमारा केवल 2 बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा।
48 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371C के तहत मणिपुर के लिए विशेष राज्य के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, पहला, मणिपुर राज्यपाल को पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों को मिलकर मणिपुर विधानसभा की एक समिति बनाने का अधिकार है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला हमारा गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति को मणिपुर विधानसभा में पहाड़ी क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर एक समिति बनाने का अधिकार है। ठीक है, ना कि राज्यपाल को। किसको? राष्ट्रपति को है, ना कि राज्यपाल को। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत। दूसरा देखते हैं। दूसरा है, केंद्र सरकार को मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में राज्य सरकार को निर्देश जारी करने का यहाँ पर अधिकार देता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारी करेक्ट है, पहला गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा केवल 2 बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 देखते हैं। भारतीय संविधान के आधिकारिक भाषा प्रावधानों और 8वीं सूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 8वीं सूची में मूलतः 14 भाषाएं सूचीबद्ध थी, लेकिन क्रमिक संवैधानिक संशोधन के कारण, ठीक है, इसका दायरा बढ़ाकर इनमें से 22 भाषाएं शामिल यहाँ पर कर दी गई हैं। राइट, तो 49 का जो पहला स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, एकदम बात यहाँ पर सही बता रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। सिंधी भाषा को 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 के 8वीं सूची में यहाँ पर शामिल किया गया था। ये गलत है, क्योंकि सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन को 1967 में जोड़ा गया था, ना कि ये 92 में, तो गलत हो गया। पूछा कौन सा सही है, तो ओनली 1 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। राष्ट्रपति किसी पड़ोसी राज्य को राज्यपाल के केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर सकता है, और इस पद पर राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद के स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। ठीक है, तो 50 का क्या होगा, 50 का यहाँ से हमारा पहला करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, दिल्ली विधानसभा और सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के अलावा जो विशेष रूप से संसद के लिए आरक्षित है, राज्य सूची के सभी मामलों पर कानून यहाँ पर बनाने का इसे अधिकार प्राप्त है। राइट, सेकंड हमारे यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो 69वां संविधान संशोधन है उसके बारे में ये बात बताई गई है, सेकंड पॉइंट वाली। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे यहाँ से हमारे करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारे यहाँ से 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से देखो, जितने हमारे यहाँ पे क्वेश्चन थे, करीब 50 क्वेश्चन थे, वो मैंने करा दिए। अभी 50 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, जो 51 क्वेश्चन है यहाँ से दिखा देता हूँ मैं। 51 क्वेश्चन से जो 100 क्वेश्चन रहेगा, राइट, वो मैं आपको पार्ट नंबर 2 में जो टेस्ट कराऊंगा, पार्ट 2 में आपको यहाँ से मैं कवर करा दूंगा वो। ठीक है, पार्ट 1 में आपको मैंने यहाँ कवर करा दिया, और पार्ट 2 करेगा वो मैं आपको 51 क्वेश्चन से कराऊंगा। ठीक है, और जो टेस्ट इसके बाद मैं टेस्ट 9 नंबर लगा दूंगा। ठीक है, टेस्ट 9 रहेगा, वो भी मैं आपको करा दूंगा। जो पहले के टेस्ट हैं वो पहले का बाद में करा देंगे, और जो नया आता रहेगा उसको मैं पहले करा दूंगा। ठीक है, तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। और मिनी टेस्ट में मुझे कराना है साइंस टेक्नोलॉजी का, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, जो भी टेस्ट रहता है मैं टेलीग्राम पर अपडेट देता रहूँगा, और यूट्यूब पर भी मैं आपको नीचे अपडेट दे दूँगा। राइट, तो यहाँ पे कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पे भी जब ज्वाइन करके पूछ सकते हो। मैं व्हाट्सअप का भी यहाँ पे जो हमारा चैनल है वो भी दे दूँगा, अगर व्हाट्सअप आप चलाते हो तो वहाँ पे चैनल पे जुड़ सकते हो, तो वहाँ से भी अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और आपका इंस्टाग्राम चैनल है वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।